हमने हमारे थर्ड लेक्चर में देखा कि डी ब्रोगली के इलेक्ट्रॉन की देते प्रकृति को समझाने के लिए डेविसन जर्मन ने एक प्रयोग किया और उसमें ये बताया कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य h/√2m e के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसने ये समझाया कि जब भी कोई चलायमान इलेक्ट्रॉन होता है तो वह तरंग प्रकृति रखता है। तरंग प्रकृति या कण प्रकृति उस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि इलेक्ट्रॉन का या किसी आवेशित कण का द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो वह तरंग प्रकृति कम दिखाएगा, और यदि उसका द्रव्यमान कम होता है तो वह तरंग प्रकृति दिखाएगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु पर एक साथ इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि स्थिति का सही निर्धारण करते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है, और यदि संवेग का निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में त्रुटि आ जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में लगातार अनवरत रूप से चक्कर लगाते रहते हैं, अतः उनकी दिशा या उनका कोणीय संवेग परिवर्तित होता रहता है, जिसे हाइजेनबर्ग ने स्पष्ट किया। डेल्टा एक्स यहाँ नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति से संबंधित है, इंटू डेल्टा पी कोणीय संवेग है, जो कि h/4 के बराबर या उससे अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, जिसके लिए उस पर विकिरणें आपतित की जाती हैं। कण की यथार्थ स्थिति का निर्धारण करने के लिए उस पर प्रयुक्त तरंग न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की डालते हैं, जिससे आवर्ती व संवेग का मान अधिकतम होता है। जब ऐसी किरण इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो अपना कुछ संवेग इलेक्ट्रॉन को दे देती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन का संवेग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जब अधिकतम आवर्ती की विकिरण इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति और संवेग के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जहां डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति से संबंधित है, जबकि डेल्टा पी संवेग से संबंधित है। जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराती है वहाँ कंपन प्रभाव भी दिखाई देने के कारण इलेक्ट्रॉन का पथ बदल जाता है, जिससे उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों पर ही लागू होता है, जिसका दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये द्रव्य की देते प्रकृति के आधार पर यह प्रदर्शित की गई है। जब डी ब्रोगली ने समझाया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसमें मैटर वेव्स इलेक्ट्रॉन को माना, और उसमें दो तरह की प्रकृति होती है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण इसी से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को श्रोडिंगर तरंग समीकरण के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv², जबकि इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा -kZe²/r होती है। दोनों का योग करने पर ½ mv² = 1/2 mv², m/m। ½ mv² h²/2 λ²m, जो कि डी ब्रोगली समीकरण से एनर्जी के मान को प्राप्त करने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार
समीकरण 3 में 1/λ² का मान ज्ञात किया जाता है। तरंग समीकरण का अवकलन करने पर d² प्लस 4π² 0। इस प्रकार d² प्लस 1/λ² का मान समीकरण 3 से रखने पर समीकरण 5 प्राप्त होती है। XYZ तीनों अक्षों पर तरंग की गति समीकरण के लिए d² प्लस d² प्लस d² प्लस 8π² m E प्लस kZe² बराबर 0। ये समीकरण श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, जिसमें d² d²/x² प्लस d²/z² बराबर डेल स्क्वायर लाप्लास स्थिरांक है। इसका मान समीकरण 6 में रखते हैं तो हमें हैमिल्टन संकारक के आधार पर एक समीकरण प्राप्त होती है, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी कहते हैं। यह सही इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है, जो कि तरंग के आयाम को बताता है। ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन को हम तरंग प्रकृति मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की तीव्रता उसके तरंग फलन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की तीव्रता से तात्पर्य इलेक्ट्रॉन के घनत्व से है। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर के वह स्थान जहाँ पर साई² का मान अधिकतम होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की उच्चतम प्रायिकता होती है, इसी क्षेत्र को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अतः प्रामाणिक कक्षक को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि किसी नाभिक के चारों ओर त्रिवेणी स्थान पर वह निश्चित क्षेत्र जहाँ पर किसी विशिष्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उच्चतम संभावना हो, परमाणुीय कक्षक कहलाता है। जब हम किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने को प्रदर्शित करते हैं तो दो कक्षाओं के बीच का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है, वो क्षेत्र कर्नेल या नोडल क्षेत्र कहलाता है, जिसका मान उस कक्षा से 1 कम होता है। धन्यवाद।